आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जोश खरोश से मनाया गया शहर और अतराफ में मकर संक्रांति का त्यौहार। अजीज और क़रीब में तहफ़ तकसीम करने बाजारों में रही खरीदारों की भीड़। रिवायती तौर पर जमकर उड़ाए गए पतंग। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र शहर भर में करवाए जा रहे हैं जंगी पैमाने पर तरक्याती काम, मगर आला सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों से करीब मौजूद तारीखी असासों को कर दिया गया नज़रअंदाज। शहरियान में बेचैनी तवज्जो का मुतालिबा। शहर के कदीम और पुरहुजूम मार्केट शाहगंज में मौजूद एक कपड़े की होलसेल दुकान के गोदाम में लगी भयानक आग। कसीर मंजिला इमारत में आग लगने से मच गई अफरा तफरी। सख्त जद्दोजहद के बाद फायर अमले ने बुझाई आग। कोई जानी नुकसान नहीं, मगर गोदाम में रखा सारा सामान जलकर हो गया खाक। और वालू सनदी इलाके में बढ़ने लगे जराइम। एक बंद कंपनी के अहाते में पाई गई एक शख्स की अधजली लाश। कातिलों ने सफाकी से सर को कर दिया था धड़ से जुदा। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। शहर और अतराफ में मकर संक्रांति का त्यौहार आज जोश व खरोश से मनाया गया। अपने अजीज व अकारिब को तोहफ़े देने के लिए बाजारों में खरीदारों की भीड़ रही। इसी तरह शहरियान ने जमकर पतंगबाजी भी की। नाजरीन, नए साल के अव्वलीन त्यौहार की हैसियत रखने वाला यह त्यौहार रियासत भर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। औरंगाबाद शहर में भी इस त्यौहार की पूजा सामग्री और दीगर साजो सामान की खरीदारी के लिए शहर और अतराफ के ग्राहकों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस मौके पर रिवायती पतंगबाजी के लिए भी नौजवान और बच्चे पतंग, चरखी, धागे वगैरह खरीदते देखे गए। पुलिस ने पतंग व मांझे के ताजरों को सख्त अहकाम दे रखे थे कि खतरनाक व जानलेवा साबित होने वाले ममनुआ चाइना नायलॉन मांझे की खरीद व फरोख्त न करें, वरना खरीदार व ताजिर दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि शहरियान व पतंग प्रेमी नायलॉन मांझे से दूरी बनाकर किस हद तक इंसानियत दोस्ती का सबूत देंगे। सर, आज संक्रांती निमित्त आता मुलाचा हट्टा असल्यामुळं तो म्हणे मला पतंग उडवायचा आहे, त्यानिमित्ताने या ठिकाणी आलेलो आहे पतंग घेण्यासाठी। आणि कसा उत्साह आहे संक्रांती निमित्त? हो, चांगला आहे। औरंगाबाद छान वाटतंय। आज मला इतकी खुशी झाली आहे, पप्पानी मला 2 पतंगी घेतली। वा, मग आता उठवणार तू? कुठे उडवणार? गच्चीवर। अच्छा, काळजी घे। नायलॉन मांझे की जद में आकर मौत के दहाने पर पहुंच चुके एक कबूतर की रूरल क्राइम ब्रांच में खिदमत अंजाम देने वाले एक जमादार ने राहत पहुंचाई और उसकी जान बचाई। नाजरीन, हुकूमत ने नायलॉन चाइना मांझे के इंतहाई नुकसानदेह व जानलेवा होने के सबब इस मांझे पर पाबंदी आयद कर रखी है। पुलिस इंतजामिया भी मुसलसल इस मांझे के इस्तेमाल के खिलाफ जंग छेड़े हुए है। अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अवामी बेदारी करने और नायलॉन मांझे के इस्तेमाल को रोकने के लिए पैहम नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मफाद परस्त व इंसानियत के दुश्मन कारोबारी व ताजिर चोरी छुपे इस मांझे की खरीद व फरोख्त जारी रखे हुए हैं। पिछले दिनों शहर में इस मांझे से जख्मी होने और गला कटने के 2 वाक़यात पेश आ चुके हैं। इसके बावजूद भी शहर व देहातों में नायलॉन मांझे की खरीद व फरोख्त जारी है। ख़ास बात यह है कि इस मांझे की जद में आकर इंसान ही नहीं, चरिंद परिंद की भी जान पर बंद आती है। शहर के पीसा देवी रोड पर एक कबूतर इस मांझे में उलझ कर रह गया और उसके गले पर जख्म आ गया। करीब था कि वो इस मांझे के सबब ज़बाही हो जाता, मगर वक्त रहते देही जराइम शाख में खिदमत पर मामूर पुलिस जमादार राहुल पगारे ने उसे तिब्बी राहत भी पहुंचाई और उसके बदन से इस मांझे को काट काट कर निकाला और कबूतर को आज़ाद किया और फिर उस कबूतर को भी आज़ाद फ़ज़ा में छोड़ दिया। शहर के संजीदा आवाम और इंतज़ामिया ने पतंगबाजों से भी अपील की है कि वो इस खतरनाक ममनुआ मांझे का इस्तेमाल न करें और व्यापारी भी इसके कारोबार से दूर रहें। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र शहर भर में तरक्याती काम जंगी पैमाने पर करवाए जा रहे हैं। तारीखी दरवाज़ों को खमखमों से सजाया जा रहा है, लेकिन सरकारी आला अफसरान की रिहाइश गाहों से करीब खल्ब शहर में मौजूद कई तारीखी इमारतों के खंडरों को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसके सबब मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है।
और शहरियान तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, शहर के वो रास्ते जिनसे G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गर्ज से आने वाले गैर मुल्की वफूद का गुजर मुतवक्को है, उन रास्तों को चमकाया जा रहा है। वहाँ नए फुटपाथ तामीर किए जा रहे हैं, डिवाइडर्स बनाकर उन्हें रंगो रोगन किया जा रहा है, स्ट्रीट लाइट्स लगवाए जा रहे हैं, सरकारी दफातर और सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों की हिफाजती दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स की जा रही है। मगर ज़िला कलेक्टर की ऐन रिहाइश गाह के सामने मौजूद तारीखी फसील को नज़रअंदाज कर दिया गया है। उसकी मरम्मत तो दूर की बात, उसे रंगो रोगन भी करना गवारा नहीं किया गया। यही नहीं, ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने मौजूद तारीखी पानी का बम्बा भी अपनी कसम पुरसी की शिकायत कर रहा है। इस तरह के कई बम्बे शहर में मौजूद थे जो नहरों के ऊपर बनाए गए थे और इन बम्बों को वाल्व के बतौर इस्तेमाल करके पानी को नशेबो फराज तक पहुंचाया जाता था, जिनमें से अब कुछ बम्बे ही बाकी बचे हैं और कई एक तो मुताल्लिका इंतज़ामिया की मेहरबानियों से शहरियान ने तोड़कर उन पर इमारतें भी तामीर कर ली हैं। ऐसा ही एक बम्बा इलाकाई कमिश्नर की सरकारी रिहाइशगाह गुलशन महल के ऐन सामने मौजूद था, मगर अब उसका वजूद ख़त्म कर दिया गया है। प्रताप नगर इलाके में भी कुछ बम्बे मौजूद हैं जो जगह जगह से टूट फूट चुके हैं। यही नहीं, इलाकाई कमिश्नर की रिहाइशगाह से करीब दमड़ी महल के नाम से एक तारीखी इमारत मौजूद थी, जिसमें लैंड रिकॉर्ड का दफ्तर मौजूद था। पुल की तामीर के लिए ये तारीखी इमारत भी मुनहदम कर दी गई और उसका कुछ हिस्सा खंडर की शक्ल में आज भी वहाँ मौजूद है, जिसके अतराफ AMC इंतज़ामिया ने वायर फेंसिंग करके वहाँ एक खूबसूरत फाउंटेन भी बनवाया है और उस पर रंग बिरंगी लाइट्स नस्ब की गई हैं। मगर दमड़ी महल की इस खंडर नुमा इमारत पर कोई तवज्जो नहीं की गई और एक खूबसूरत तारीखी असासा होने के बावजूद फिलहाल ये खंडर मखमल में टाट का पैबंद। हालांकि G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र AMC इंतज़ामिया को 50 करोड़ और ज़िला इंतज़ामिया को भी अलहदा से करोड़ों का फंड फराहम किया गया है, मगर इन तारीखी इमारतों को नज़रअंदाज किए जाने के सबब मुतअल्लिक़ अफसरान और इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। शिवसेना में शामिल होने पर पंकजा मुंडे का स्वागत किया जाएगा, इस तरह का बयान शिवसेना उद्योग ग्रुप के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी की नेता और साबिक रियासती वजीर पंकजा मुंडे इन दिनों अपनी ही पार्टी में हाशिए पर आई हुई हैं और मुसलसल उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरी जानिब चर्चे भी सुने जा रहे हैं कि पंकजा शिवसेना में शामिल हो जाएंगी। इन्हीं क़ियास आराइयों के पस मंजर में शिवसेना के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन पार्लिमान चंद्रकांत खैरे ने कहा है कि पंकजा मुंडे इलाका भर मराठवाड़ा की रहनुमा हैं और वो अगर हमारी पार्टी में आती हैं तो हमें खुशी होगी। उनके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। पंकजा को उनकी पार्टी में मुसलसल दरकिनार किया जा रहा है, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो मुनासिब फैसला लें तो हमारी पार्टी में उनका इस्तकबाल किया जाएगा। खैरे ने पंकजा की अपनी पार्टी से नाराजगी का भी जिक्र किया है। पंकजाची जी बातमी जी फिरायला लागली आणि आमचे जे सन्माननीय आमदार आहे वरळीचे विधान परिषदेचे सुनील शिंदेंनी सांगितलं की त्यांचं आम्ही स्वागत करू। मग त्याच अनुषंगाने मला काही पत्रकारांनी फोन आले भेटले। मी त्यांना म्हटलं की पंकजाताईंचे प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी खूप अन्याय त्यांच्यावर होत आहे त्यांच्या पक्षातर्फे, असं सगळी जनता म्हणते आणि माननीय मुंडे साहेबांच्या त्या कन्या आमच्याच कन्या असं समजून आम्ही मुंडे साहेबांनी जे काही खूप महाराष्ट्रात जे काम केलं भारतीय जनता पार्टीसाठी तर ते त्यांना योगदान मिळालं पाहिजे, ही भूमिका अनेकांची आहे। आणि म्हणून म्हटलं जर समजा त्यांना आमचा दरवाजा म्हणजे मातोश्री दरवाजा त्यांना कायम उघडा आहे आणि कधी पण त्या आल्या तरी त्या माननीय उद्धवजी तर बहीण मानतात त्यांना आणि उद्धवजी त्यांना 100% घेतील हे आम्हालाही माहिती आहे ना। आम्ही पण आमचे मराठवाड्याचे आम्ही सगळे असल्यामुळे मराठवाड्यातून पंकजाताईसारखी एक जबरदस्त महिला तर असेल तर आम्हाला तो आनंदच आहे आणि त्या आल्या तर त्यांचा दरवाजा खुला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तौसीए नाम दिन के मौके पर इस तहरीक में शहीद होने वाले जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और जोश व खरोश व अक़ीदत से ये दिन मनाया गया।
14 जनवरी को महाराष्ट्र सेना की जानिब से 28वें तौसीए नाम दिन के मौके पर यूनिवर्सिटी में मौजूद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए। इसी तरह यूनिवर्सिटी गेट पर मौजूद शहीदों की यादगार पर डीसीपी दीपक गिरहे और महाराष्ट्र सेना के सदर राजू साबळे ने पुष्प चक्र चढ़ाकर शहीदों को खिराजे अकीदत पेश किया। इसके बाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी सुरेश नाना क्षीरसागर ने यूनिवर्सिटी के तौसीए नाम तहरीक पर रोशनी डाली। इस मौके पर पार्टी के नायब सदर एडवोकेट अविनाश थिट्टे, मराठवाड़ा सदर सुनील भाई कोतकर, इलाकाई नायब सदर सुनील खरात, नायब जिला सदर संजय बोराडे, जिला संगठक राजू उजगरे, विजेंद्र खरात, सलमान खान, काका साहब कोडसे, रोहित वाहुल, छगन तांगड़े, भीमराव गाड़ेकर, भीमराव मोरे, संजय मंजुड़े, विजय सदावर्ते और अनिल कामले भी मौजूद थे। इसी तरह दामिनी महिला संघर्ष समिति की जानिब से भी यूनिवर्सिटी के तौसीए नाम दिन पर अभिवादन किया गया और इस तहरीक में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर प्रीति दुबे, जयश्री शिर्के, दीक्षा पवार, योगिता वैष्णव, शाहीन शेख, आरती तमरीलू, शीला हंडा, अमरीन बकाली, राजकन्या कुंडवेटकर, नालिनी राय बोले, आयशा शेख, रेखा सुनके, एस बबीता चातेकर, फौजिया शेख, शमीम शेख, संगीता कामले, मलिका बेगम, अंजुम बानो, मुमताज़ पटेल और तंजीम की दीगर अहदेदारान और ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद थीं। महाविकास आघाड़ी की जानिब से भी यूनिवर्सिटी का तौसीए नाम दिन जोश व खरोश और अक़ीदत से मनाया गया और आघाड़ी में शामिल सभी सियासी जमातों के कायदीन एक ही मंच पर जमा हुए। साबिक़ रियासती वज़ीर आला अशोक चौहान, एनसीपी के रियासती सदर जयंत पाटिल, विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, चंद्रकांत खैरे, सुषमा अंधारे और दीगर ने हाज़रीन से खिताब किया और इस तहरीक से मुताल्लिक़ हाज़रीन को तफसीलात बतलाते हुए शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। नामांतरासाठी स्वतःला जाळून घेतलं, शेकडो हुतात्मे झाल्यानंतर हे नामांतर या विद्यापीठाचं झालं आणि म्हणून आजच्या दिवसाला आगळं वेगळं मित्रांनो महत्व आहे। या चळवळीनं महाराष्ट्राचं विचार विश्व बदलून टाकलं। दलित समाजामध्ये आत्मजागृती निर्माण करण्यासाठी या चळवळीचा सिंहाचा वाटा आहे असं म्हटलं तर चालेल। तर या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आम्ही प्रश्नांची उत्तरं शोधत होता। व्यवस्थेला बाहेरून शिरा घालून व्यवस्था बदलत नाही। व्यवस्था बदलायची असेल तर व्यवस्थेच्या आत जाऊन तुम्हाला तुमची वैचारिक पेरणी करावी लागेल, तर ही व्यवस्था बदलण्यासाठी तुम्ही सज्ज होऊ शकता। इथपर्यंत निश्चितपणे मी माझ्या विचार मंथनात आली। गुज़िश्ता कुछ दिनों से शहर का दर्जा हरारत तेजी से घटने लगा है और रातें नहायत सर्द होने लगी हैं, लेकिन मुख्तलिफ ज़रूरी कामों से घरों के बाहर रहने वाले अफराद आग के अलाव जलाकर किसी तरह से सर्दी से खुद को महफूज करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, यूं तो नवंबर का महीना गुलाबी जाड़ों के लिए मशहूर है, मगर तरक्की के नाम पर कुदरती ज़खायर का तेज़ी से सफाया किया जाने के सबब माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ चुका है और मौसम भी तब्दील हो गए हैं। गुज़िश्ता कुछ साल से औसत से ज़्यादा बारिश, औसत से ज़्यादा गर्मी और सर्दी भी महसूस की जाने लगी है। जनवरी के महीने के आगाज़ से ही मौसम तब्दील होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता शहर का दर्जा हरारत गिरने लगा। गुज़िश्ता कुछ दिनों से सपहर के बाद सर्द हवाएं चलने लगी हैं और मौसम इंतहाई सर्द हो गया है, जिसकी वजह से रात होते ही बाज़ारों में सन्नाटा छाने लगा है। लोग गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करने लगे हैं, मगर कुछ लोगों की माली हालत ऐसी नहीं होती कि वो गर्म मलबूसात ख़रीद सकें, मगर सर्द रातों में उन्हें घर के बाहर रहना ज़रूरी होता है। लिहाजा ऐसे लोग आग के अलाव जलाकर खुद को सर्दी से महफूज रखने की कोशिश करने लगे हैं। ऐसा ही एक मंज़र हमारे नुमाइंदों ने अपने कैमरों में कैद किया है। तलबा की हमाजहत तरक्की और उनमें मैदानी खेलों से दिलचस्पी पैदा करने के लिए हर स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया जाना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कारगुजार एजुकेशन ऑफिसर संजीव सोनार ने किया। वो उस्मानपुरा इलाके में एएमसी इंतज़ामिया की जानिब से शुरू किए गए CBSE स्कूल में मुनक़िदा स्पोर्ट्स डे प्रोग्राम से मुखातिब थे।
वाज़ेह रहे कि एएमसी इंतजामिया की जानिब से उस्मानपुरा इलाके में CBSE स्कूल शुरू किया गया है, जहां स्पोर्ट्स डे मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर संजीव सोनार के हाथों अमल में आया। संजीव सोनार की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में रीडर माधुरी दलाल चीफ गेस्ट की हैसियत से शरीक थी, जिनका स्कूल के सदर मुदर्रिस शशिकांत ओवाड़े ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। प्रोग्राम के आगाज़ पर स्कूली तलबा ने मार्च पास किया और मेहमानों को सलामी दी। इसके बाद तलबा में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिसके लिए उम्र के लिहाज से तलबा के ग्रुप्स तरतीब दिए गए थे। इसके बाद तलबा के सरपरस्तों के दरमियान भी रस्सी खींच मुकाबले रखे गए। इन मुकाबलों के फातह खिलाड़ियों में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल बतौर इनाम तकसीम किए गए। स्पोर्ट्स डे को कामयाब बनाने में स्कूल की टीचर शमा काजी, शुभांगी कदम, विधो लता गोरे, नंदा गटकड़ और बबीता इंगड़े ने अहम रोल अदा किया। खानगी प्राइमरी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी औरंगाबाद के जिम्मेदारान ने इस सोसाइटी के 2 महलूक मेंबरान के उर्सा में 9 लाख रुपये माली इमदाद के चेक्स तकसीम किए। वाज़ेह रहे कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जिम्मेदारान ने अपने अराकीन के लिए संस्था सभासद कुटुंब कल्याण व कर्ज बीमा संरक्षण निधि के नाम से एक स्कीम शुरू की है, जिसके तहत अगर किसी मेंबर की मौत वाक़ई हो जाती है तो उसके वरसा को फौरी तौर पर 9 लाख रुपयों की माली इमदाद फराहम की जाती है। हाल ही में इस सोसाइटी के रुकन मधुकर जयराम वाघ और दिलीप सांडू रगड़े इस दारेफानी से कूच कर गए, लिहाजा सोसाइटी के सदर किरण पवार, नायब सदर पठान हैदर खान, सेक्रेटरी दिनेश पाटिल, डायरेक्टर धनराज फदाने, शंकर वानखेड़े, अनिल देशमुख, सचिन गवई, साबिक डायरेक्टर दिगंबर इधाते, सोसाइटी के मुलाजिम मनोहर शिंदे, अनिल भिसे और एडवाइज़र VS मैद की मौजूदगी में महलूकीन की बेवाओं सुनीता मधुकर वाघ और वीना दिलीप रगड़े को फीकस 9 लाख रुपयों के इमदादी चेक दिए गए। औरंगाबाद के एसी पर खातून के साथ छेड़खानी का मामला दर्ज होने पर मकामी पुलिस फोर्स में सनसनी फैल गई है। ACP के जरिए खातून से छेड़खानी का ये मामला सिटी चौक पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। इत्तलात के मुताबिक मज़कूरा ACP ने रात की ड्यूटी पर होने के दौरान रात 2 बजे के करीब एक मकान में घुसकर औरत से छेड़छाड़ की है। मुलजिम पुलिस ऑफिसर का नाम विशाल ढोमे बताया जा रहा है। इस वाक़े से जहां शहर भर खलबली है, वहीं खुद औरंगाबाद पुलिस फोर्स भी दम बखुद है या उनमें भी सनसनी फैली हुई है। दरियासना इस अखलाक सोज और शर्मनाक हरकत के मुलजिम पुलिस अफसर को फौरी तहवील में लेकर कार्रवाई किए जाने का मुतालबा विधान परिषद के हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अंबादास दानवे और मकामी ऐनी शाहिद शहरियान ने किया है। एक विशाल डुमे नावाचे ACP आहेत, यांनी काही मिसबिहेवियर केलं, काही लोकांच्या घरी जाऊन दारू पिऊन दादागिरी केली, काही लोकांना मारण्याचा प्रयत्न केला, त्यांचं मेडिकल पोलिसांनी केलेलं आहे। आणि अशा पद्धतीनं जर कुंपण शेत खात असेल तर ते चुकीचं आहे, कारण पोलीस हे कायद्याचं रक्षण करणार असताना एक ACP दर्जाचा अधिकारी जर कायद्याचा भक्षक बनत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। त्या संदर्भात मी CP DCP साहेब यांना सगळ्यांना बोललो भेटतो म्हणून मी या पोलीस स्टेशनला आलेलो आणि या ACPवर गुन्हा दाखल करून त्याच्यावर कारवाई करा अशी मागणी केली तरी पोलीस त्या पद्धतीने कारवाई करतात। दरियासना इस वाक़े के बाद भाजपा की कायद चित्रा वाघ ने भी सिटी चौक पुलिस थाना जाकर मालूमात हासिल किए जाने की भी इत्तला मिली है। या ठिकाणी आम्ही या गुन्हा दाखल केलेला आहे त्यांच्यावरती आणि आम्ही अशी मागणी करतो की अशा अधिकाऱ्यांना पोलीस प्रशासनाने पाठीशी न घालता त्यांच्यावरती योग्य ती कारवाई करावी, त्यांच्यावर सस्पेंशन बडतर्फीची कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे। नाही अन्यथा आम्ही सर्व रहिवासी या ठिकाणी आंदोलन करणार आहोत। शहर के कदीम और पुरजुम मार्केट शाहगंज में मौजूद एक कपड़े की होलसेल दुकान के गोदाम में आज दोपहर अचानक आग लग गई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक शहर के कदीम बाजार शाहगंज में न्यू फैशन होलसेल के नाम से कपड़ों की एक दुकान मौजूद है, जिसका गोदाम 3री मंजिल पर वाक़ है। आज दोपहर के वक्त शॉर्ट सर्किट के सबब गोदाम में अचानक आग लग गई। इमारत से धुएं के मरगौले निकलते देख मार्केट में मौजूद शहरियान में भगदड़ मच गई। इस इमारत के मकीनों पर खौफ तारी हो गया और वहाँ जैसे क़यामत सुग़रा का मंजर था। इस हादसे की इत्तला फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को दी गई, जिस पर काबू पाने के लिए सायरन बजाते हुए 7 फायर टेंडर फौरी पहुंच गए और फायर फाइटर्स ने आग बुझानी
शुरू कर दी, मगर आग थी कि काबू में नहीं आ रही थी। सबसे पहले फायर मुलाजिमीन ने पुलिस और वहां मौजूद अफराद की मदद से बिल्डिंग में मौजूद अफराद को सही और सलामत इमारत से बाहर निकाल लिया और फिर आग पर काबू पाया गया, मगर तब तक गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो चुका था। वालूज सनती इलाके की एक बंद कंपनी के अहाते से बगैर सर की एक अधजली लाश बरामद हुई, जिसके सबब इलाके में दहशत फैल गई। MIDC वालूज पुलिस थाना हुदूद में पिछले कुछ अरसे से शदीद नौइयत के जराइम में इजाफा देखा जा रहा है। ऐन मकर संक्रांति के त्यौहार के मौके पर इसी तरह की एक संगीन वारदात रूनुमा हुई है। यहाँ घाने गांव इलाके में पथेजा फोर्जिंग नामी बंद पड़ी एक कंपनी से अंदाजन 25 साल किसी नौजवान को कत्ल किए जाने का मामला मंजर आम पर आया है। इस वारदात में कातिलों ने मकतूल की शिनाख्त मिटा देने के मकसद से लाश का सर तन से जुदा करके लाश को जला देने की कोशिश की है। इस दल दहला देने वाली वारदात से इलाके में सरासीमगी फैल गई है। तफसीलात के मुताबिक मजकूरा बंद पड़ी कंपनी से भंगार सामान व मुरम की बेदरेग चोरी जारी है और मुरम निकासी के इसी गड्ढे से ये लाश भी बरामद की गई है। लाश के बदन पर शर्ट भी नहीं है और उसे भी जलाने की कोशिश कातिलों ने की है। मकतूल की शिनाख्त नहीं हो पाई है और न ही कत्ल की कोई वजह सामने आ सकी है। मकामी MIDC पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कातिलों का सुराग लगाने में जुट गई है। आज रोजी पथेजा फोर्जिंग कंपनी घाणेगाव वाळूज MIDC हद्दीमध्ये एक 20 ते 25 वर्षाच्या मुलाची डेड बॉडी मिळून आलेली आहे। सदर मुलाची ओळख पटवण्यासाठी प्रयत्न चालू आहे। त्याच्या उजव्या हातावर छत्रपती लिहिलेले आहे, त्याच्या डाव्या हातामध्ये 2 अंगठ्या आहेत आणि डाव्या हातावर पिवळ्या रंगाचा धागा गुंडाळलेला आहे, बांधलेला आहे। त्याचे फोटो आपल्याला देतो आहे। त्या ओळख पटवण्यासाठी जर कोणी मिसिंग असेल किंवा याच्याशी मिळता जुळता व्यक्ती जर कोणी ओळखत असेल तर पोलिसांना आम्ही दिलेल्या नंबरवर कॉल करून मदत करावी। जी डेड बॉडी ज्या अवस्थेमध्ये मिळून आलेली आहे ती धड आणि डोकं हे वेगळं करण्यात आलेलं आहे आणि डेड बॉडी हे जाळण्याचाही प्रयत्न करण्यात आलेला आहे, परंतु बॉडी अर्धवट जळालेली आहे। चेहरा दिसू शकतोय, त्यातून ओळख पटू शकेल। ओळख पटवण्याचे प्रयत्न करत आहोत, आपणही मदत करावी। संक्रांत का वाहन देने के लिए पैठन की जानिब जाते हुए एक अप्पे रिक्शा उलट गया। इस हादसे में एक ज़ईफ खातून की मौत हो गई। मजकूरा खातून एपे रिक्शा के जरिए संक्रांत का वान देने के लिए पैठन की जानिब आ रही थी कि मौत ने उसे जा लिया। पैठन औरंगाबाद रोड पर कातपुर फाटा ता जायकवाड़ी के दरमियान खस्ता हाल व गढ़ों भरे रोड पर गढ़ा बचाने की फिराक में बेकाबू होकर एपे रिक्शा उलट गया। रिक्शा में सवार बोरगांव टाकली की साकिन 65 साल खातून शालूबाई सोनाजी हिवराड़े इस हादसे में फौत हो गई। ऐन संक्रांत के त्यौहार के दिन पड़ी इस उफ्ताद और ज़ईफा की दर्दनाक मौत से बोरगांव टाकली में अफसोस की लहर दौड़ गई। MIDC पुलिस थाना में हादसे का इंदराज कर लिया गया। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। हिंगोली के गोरेगांव कनेरगांव हाईवे पर एक मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 अफराद की मौत हो गई और एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। गोरेगांव कनेरगांव नाका हाईवे पर सौना के इलाके में रात देर गए हुए मोटरसाइकिल हादसे में 2 सवारों की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई और एक सवार शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही मुताल्लिका पुलिस अमला मौके पर पहुंचा और जख्मी को अस्पताल पहुंचाया गया। महलूकीन में एक सौना का साकिन 30 साल भारत नाइक और दीगर 2 अफराद परभनी के झरी गांव के बतलाए गए हैं, जिनमें से एक शख्स हिलाक हुआ है जो SRPF का जवान बतलाया जा रहा है। हादसा उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल एक मोड़ पर बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस तरह के कियास जाहिर किए जा रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोश खरोश से मनाया गया शहर और अतराफ में मकर संक्रांति का त्यौहार। अजीज और क़रीब में तहफ़ तकसीम करने बाजारों में रही खरीदारों की भीड़। रिवायती तौर पर जमकर उड़ाए गए पतंग। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र शहर भर में करवाए जा रहे हैं जंगी पैमाने पर तरक्याती काम, मगर आला सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों से करीब मौजूद तारीखी असासों को कर दिया गया नज़रअंदाज। शहरियान में बेचैनी तवज्जो का मुतालिबा। शहर के कदीम और पुरहुजूम मार्केट शाहगंज में मौजूद एक कपड़े की होलसेल दुकान के गोदाम में लगी भयानक आग। कसीर मंजिला इमारत में आग लगने से मच गई अफरा तफरी।
सख्त जद्दोजहद के बाद फायर अमले ने बुझाई आग। कोई जानी नुकसान नहीं, मगर गोदाम में रखा सारा सामान जलकर हो गया खाक। और वालू सरहदी इलाके में बढ़ने लगे जराइम। एक बंद कंपनी के अहाते में पाई गई एक शख्स की अधजली लाश। कातिलों ने सफाकी से सर को कर दिया था धड़ से जुदा। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।